मॉर्निंग स्टूडेंट, आज फिजिक्स में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत बात करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। मैं डॉक्टर अमरजीत कटियार, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स शीतला देवी महाविद्यालय और आज स्टार्ट करते हैं इसी सीरीज में कि कैसे हम मैथमेटिकल फिजिक्स में न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और कोई अननोन वहाँ पर क्वांटिटी को जो कांस्टेंट के रूप में है उसका मान कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। क्या है, एग्जाम्पल दिया हुआ है लैम्डा के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि लैम्डा का मान ज्ञात करना है जब दो वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस j तथा -4i -6j माइनस लैम्डा के एक दूसरे के समांतर होंगे। ठीक है, करना है क्या है, हमें क्या करना है, जो यहाँ पर लैम्डा दिया है इस लैम्डा के मान को ज्ञात करना है। अगर देखा जाए, अगर इसको a1 मानेंगे तो इसको b1 मानेंगे, और b1 जो लैम्डा यहाँ पर है जो हमारा z अक्ष है। देखिए पहले से बताया था कि हमारे तीन एक्सिस होंगे, एक हमारा है x, एक है हमारा y, एक है हमारा i, j और k, यानी जो इसका कॉम्पोनेंट है, इसका घटक है, इसकी हमें क्या करनी है यहाँ पर गणना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो पैरेलल की कंडीशन है उस कंडीशन को लगाएंगे और उस कंडीशन से फाइंड आउट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है, यदि दो वेक्टर, क्योंकि वेक्टर ए है a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये a1 और a2 और a3 क्या है, ये इसके घटक है या कंपोनेंट्स है x के, y के और z। ठीक है, ऐसे ही दूसरा हमारा वेक्टर क्या है, ba b1i प्लस b2j प्लस b3k, यानी कि हमारा क्या हुआ, यहाँ पर दूसरा वेक्टर है, इसके कंपोनेंट क्या हुए b1 b2 b3। ठीक है, ये हमने क्या किया, यहाँ पर हमने मान लिया दो हमारे वेक्टर इस प्रकार है। अब देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमारे घटक के मान दिए a1 का मान, a2 का मान और a3। ठीक है, देखिए आप यदि एक दूसरे के समांतर, अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के समांतर होंगे तो समांतर होने में उनको कहते हैं पैरेलल। कंडीशन क्या लगती है, जो इनके कंपोनेंट्स हैं ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि क्या करेंगे a1 अपॉन b1, एक b1 अपॉन एक, यहाँ पर क्या करेंगे a1 अपॉन b1 और यहाँ क्या करेंगे a2 अपॉन b2 और a3 अपॉन b3। जो ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे a1 b1, a2 b2, a3 b3। हमने क्या किया, इस क्रम में इनको लिखने की कंडीशन होती है जब दोनों आपस में वेक्टर पैरेलल हों। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, इनका मान इस क्रम में लिख दिया। अब देखिए हम दिया क्या है, जो हमारा a दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस k, हमने यहाँ पर मान दिया। b का मान -4i -6j और यहाँ पर क्या है माइनस का लैम्डा। हमने यहाँ क्या किया, इस मान को रख दिया जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। मानों को रखने के पश्चात हमने क्या किया, जो हमारी पैरेलल की कंडीशन थी उस कंडीशन के अनुसार a1 और b1 लिखे, a1 का मान b1 का, a2 का मान b2 का मान। हमने क्या किया, इसी क्रम में इस मान को रख दिया। इसके अलावा a3 और